Hey student, welcome to biology class. Now students, we will continue the discussion of short questions and we will continue the same topic and we will discuss some more questions in this lecture. Now the first question is, explain the two factors responsible for conferring stability to double helix structure of DNA. So what are the two factors which give stability to the DNA helix structure of DNA? They are stacking of one base pair over other. As you all know, base pairs are stacked, they are piled up one after another. ठीक है, एक के ऊपर एक लगे रहते हैं. एंड दीज बेस पेयर्स दे आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, इन दोनों ही जो दो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी देते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को. नेक्स्ट, state the difference between the structural gene in transcription unit of prokaryote and eukaryote. Now, the prokaryote structural genes, they are found continuously with any non-coding region, while the eukaryotic structural genes, they are divided into exons, which are the coding part, where the coding protein which codes for protein, you can say, they are known as exons, and also the introns which does not code for any protein, उनको हम non coding DNA कहते हैं. So this is the basic difference between the structural genes of eukaryote and prokaryote. Next, answer the questions based on the dinucleotide shown below. As you can see, this is the dinucleotide. Now on the basis of this figure, you have to answer the questions. The first is, name the type of sugar guanine base is attached. So ये कौन सी शुगर से अटैच है? इट इज़ अटैच टू द पेंटोज शुगर, या फिर हम इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लिंकेज कनेक्टिंग द टू न्यूक्लियोटाइड. नाउ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, अगर हम बात करें तो उनके बीच में कौन सा लिंकेज होता है? द लिंकेज इज़ योर फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज जो है. ओके, सो टू न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर लिंक्ड थ्रू 3 prime to 5 prime direction phosphodiester linkage to form a dinucleotide. तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, आइडेंटिफाई द 3 एंड ऑफ द डाइन्यूक्लियोटाइड, गिव अ रीजन टू योर आंसर. 3 एंड कौन सा है इसमें से डाइन्यूक्लियोटाइड का? सो एज यू ऑल नो, द पॉलीमर राइबोज, इट हैज़ free 3 prime hydroxyl group which is referred as 3 prime end of the polynucleotide chain. Now अगर आप फिगर देखोगे, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये आप देख रहे हो, तो यही जो है इसका 3 प्राइम एंड होगा. ओके, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है शुगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द रोल ऑफ द इंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लिगेज इन द रेप्लिकेशन फॉर्क ऑफ डीएनए. क्या दोनों का रोल है? नाउ डीएनए पॉलीमरेज जो है, दैट इज़ द मेन इंजाइम इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एंड डीएनए लाइगेज जो है, दैट इज़ एडिशनल इंजाइम, एक और इंजाइम है जो कि फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है. जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, ओके, छोटे छोटे पार्ट्स में जो टूट जाते हैं उनको जोड़ने का काम, लिगेशन का काम करता है. तो दैट इज़ एडिशनल इंजाइम. नेक्स्ट है, इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स ओनली इन वन डायरेक्शन. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है पॉलीमराइजेशन होता है, दैट इज़ ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लीडिंग टू वन स्ट्रैंड रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस एंड द अदर एज डिसकंटिन्यूस, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन फॉग बन जाता है. ठीक है, एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस होता है और एक डिसकंटिन्यूस होता है, जिसको लैगिंग स्ट्रैंड भी हम बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, डीएनए लाइगेज जॉइन द फ्रेगमेंट्स ऑफ स्ट्रैंड लेटर विच आर डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज. जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड्स होता है, इट सिंथेसाइज द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जिसको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, और उनको ये डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है. नेक्स्ट, नाउ दिस यू कैन सी, दिस इज द सीक्वेंस. ओके, नाउ this is the sequence of central dogma, as you can see. Now the question is, what does central dogma state in molecular biology? Okay, now first is you have to mention the event ABC. ABC क्या हो रहा है? A जो है यहाँ पे replication होगा, DNA
कॉपिंग ऑफ डीएनए, जिसको हम बोलते हैं डीएनए से डीएनए का बनना, दिस प्रोसेस इज रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए सॉरी मैसेंजर आरएनए का बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, बी इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड सी इज योर ट्रांसलेशन, दैट इज मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना। नाउ सेंट्रल डॉगमा क्या स्टेट करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इन दिस डायरेक्शन ओनली। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा, ओके, कि डीएनए से आरएनए एंड देन आरएनए से प्रोटीन। बट इन सम वायरसेस द फ्लो इंफॉर्मेशन इज रिवर्स इन डायरेक्शन, दैट इज आरएनए टू डीएनए। और इसमें कौन सा इस प्रोसेस को हम जो है जो इंजाइम होगा, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम, जो है वो जो है आरएनए से डीएनए को बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अ कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ टेम्पलेट स्ट्रैंड्स जो हैं, इट इज़ अ स्ट्रैंड विद 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी। कोडिंग स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी होती है। Next, it acts as template for transcription and codes for RNA. But this coding strand does not code for any region of RNA during transcription. So these are the two major difference between template strand and coding strand. Okay, so this is all. I hope you all have understood these questions. So thank you everyone.